unable to work for last 21 years, as I live in imaginary world, which is क्या लिखा है, considered as a obsessive thoughts. देखो, ऑब्सेशन का अर्थ होता है विचारों की बाध्यता, हिंदी में उसको बोलेंगे तो, यानी वही विचार बार बार हमें आकर के तंग ही नहीं करते हैं बल्कि हमारे जीवन को उस प्रकार से संचालित करने लग जाते हैं। एक मंत्र मेरा सुनो, मैं हमेशा यह मंत्र बोलता हूं, यह आपको कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगा। थ्री एम फार्मूला, हमेशा एक एक फार्मूला मैं देता रहता हूं। 3M फार्मूला है, M फॉर माइंड, M फॉर मैसेंजर, M फॉर मास्टर। माइंड हमारा क्या है, मैसेंजर है, लेकिन वो हमारा मास्टर बन गया है। और जब मास्टर बनता है माइंड हमारा, तो जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारे जीवन में घर करती चली जाती हैं। चाहे वो 5 प्रकार की बीमारी होती है, ध्यान रखा करो। एक को बोलते हैं सोमैटिक डिजीज, दूसरा बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज, तीसरा बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, चौथा बोलते हैं साइकोन्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, पांचवा बोलते हैं साइकोटिक, साइकोसिस। तो ये 5 बीमारियां मुख्य रूप से हैं और इनके अलग अलग हजारों, एक नहीं हजारों बीमारियां हैं। तो ये साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम में OCD आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव साइकोन्यूरोसिस उसको बोलते हैं, उसका नाम ही है, शॉर्ट में उसको बोलते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर। उसके अंदर हिस्ट्रिया आता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबिया आता है। ये सब क्या है, साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम। फिर आता है साइकोसिस प्रॉब्लम, ये मानसिक रोगों के अलग अलग रूप हैं। साइकोसिस प्रॉब्लम में मैनिक साइकोन्यूरोसिस होता है, सिजोफ्रेनिया होता है, डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन के कई रूप हैं, मुख्य रूप से एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक और आपके सिचुएशनल। उस डिप्रेशन के भी और भी बहुत सारे गहराई से अध्ययन किया गया है, बाइपोलर, यूनिपोलर। तो ये ध्यान रखिए कि ये सब इसलिए हैं कि मन जो हमारा मैसेंजर होना चाहिए था, नौकर होना चाहिए था, वो हमारा मालिक बन गया है। और जो मालिक है वो सो गया है। एक उदाहरण समझ लीजिए, बहुत सुंदर उदाहरण है। कठोपनिषद में एक मंत्र है, उस मंत्र में बताया गया है कि शरीर क्या है, एक रथ की तरह है। इसका मालिक कौन है, रथी कौन है, आपकी आत्मा। मन क्या है, लगाम है। और 10 इंद्रियां क्या है हमारी, वो घोड़े हैं। रथ में 10 घोड़े होते हैं ना। और बुद्धि क्या है, सारथी है। तो बुद्धि हमारी जो है ना,
वो लगाम को कस करके रखता है तो बहुत अच्छी तरह से हमारा जीवन काम करता है। और जहां बुद्धि भ्रष्ट हुआ तो फिर लगाम ढीला होता है और फिर सारी बीमारियां, जितने भी हमारे 10 इंद्रियां हैं, सब कोई इधर भागते हैं घोड़े, कोई उधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं। और फिर भांति भांति की बीमारियां जो हमने नाम लिया, चाहे वो सोमेटिक हो, चाहे साइकोसोमेटिक हो, चाहे साइकोनिरोटिक हो, चाहे निरोटिक हो, चाहे साइकोसिस हो, ये सारी चीजें हमारे सामने परिलक्षित होती हैं। तो इसलिए जो है बुद्धि सारथी जो है कब गड़बड़ करता है, जब उसका मालिक जो है ना, बुद्धि की मालिक कौन है? आपकी आत्मा, आपकी चेतना, वो बेहोश पड़ी रहती है, होश में नहीं रहती है। तो फिर ये घटना घटित होती है। जब आत्मा जाग जाती है तब बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि भी अपने सही रास्ते पर आ जाती है और उससे जो है लगाम भी, यानी हमारा मन भी नियंत्रण में होने लग जाता है और फिर घोड़े सही रास्ते पर चलते हैं और हम अपने मंजिल को उपलब्ध होते हैं, जो हमारा लक्ष्य है। बीच में लक्ष्य गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ हो जाता है? तो इसलिए कि इसका बहुत ही गहरा अध्ययन किया गया है। एक मंत्र है, न च युक्तस्य बुद्धि न च युक्तस्य भावना। यानी यदि हमारा बुद्धि अयुक्त हो जाता है, असम्यक हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, हमारी भावनाएं असंतुलित हो जाती हैं और फिर ऐसा व्यक्ति, उसके जीवन में दुख और कुछ आने के सिवा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि अपने विवेक को, उसको जगाओ, होश को जगाओ, अवेयरनेस ऑफ स्पिरिट, अपनी आत्मा को जगाओ, उस शक्ति को जगाओ। तो इसके लिए एक सुंदर ध्यान रखो कि ये जागेगा कैसे, क्योंकि मन तो बहुत बहक गया है। अब देखो, जो लोग इस प्रकार की स्थिति से गुजरते हैं, यहां आकर के अपने आप जब थोड़ा सा भी होश है तो सुधरने लग जाता है। कैसे सुधरता है? घर पर देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखा करो कि हमें आदत की गुलामी ही करनी है, तो क्यों ना हम अच्छी आदत की गुलामी करें? बुरी आदत की गुलामी क्यों करें? अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत है सुबह उठना, पानी पीना और मुस्कुराना। ये अच्छी आदत है। ये इस बीमारी से मुक्त होने का सबसे सुंदर तरीका है। सुबह उठते ही क्या करना है? मुस्कुराना है। अब कई लोग मेरे से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम बिना बात के कैसे मुस्कुराएं? कि भाई सुबह उठ करके ओसीडी से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि बिना बात के कैसे मुस्कुराएं हम? तो मैं उनसे प्रति प्रश्न पूछता हूं कि बिना बात के आप दुखी हो सकते हैं, बिना बात के जो आप रोगी हो सकते हैं, बिना बात के दुखी हुए चले जा रहे हैं, बिना बात के चिंता किए चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, अभी कोई घटना घटी नहीं है, भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे हैं। अभी घटना घटी नहीं है, भूत को लेकर चिंतित हो रहे हैं कि उसने मेरे को ऐसा कहा था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। बीमारी पैदा किए जा रहे हैं। तो लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में इतना सुंदर है, इतना अच्छा, इतना अपूर्व है, और इसके लिए मुस्कुराओगे। पहले तो नटंकी ही करो मुस्कुराने का, पहले नाटक ही करो मुस्कुराने का, कोई दिक्कत नहीं है।
धीरे धीरे मुस्कुराहट क्या होगी, नौटंकी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। और जीवन का हिस्सा बनेगा तो एंटी ओसीडी, एंटी डिप्रेशन, एंटी सिजोफ्रेनिक बिहेवियर, एंटी पैरानोइया, एंटी हेबेफ्रेनिक, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोसिस प्रॉब्लम है, साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम है। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग उसको दूर करने वाला आपका मस्तिष्क की दवा निकालना शुरू कर देगा। आपके दिमाग से ऐसा दवा निकलेगा जो डॉक्टर आपको इंजेक्शन से देते हैं, बनावटी देते हैं, वो नेचुरल रूप से आपके शरीर के अंदर पैदा होगा, जिसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन। सिलेक्टिव सेरोटोनिन एप्टेक इनहिबिटर्स, ये दवाई है, डॉक्टर देते हैं ताकि आपके दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल जो है बढ़े। और ज्यादा दवा देते हैं सिलेक्टिव है आपके जो है एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स। तो ये जो है दवाई जो है प्रकृति आपके स्वतः दिमाग निकालती है। और ये तो 2 दवा देते हैं डॉक्टर, और दिमाग दर्जनों दवा पैदा करती है जो आपके शरीर के डिप्रेशन को, टेंशन को दूर कर सके। और एक से बढ़कर एक दवा जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन स्वतः प्रकृति निकालती है। जितना आप मुस्कुराओगे, जितना आप हंसोगे, जितने आप आनंदित रहोगे, सेरोटोनिन का नाम ही है मूड रेगुलेटिंग हार्मोन, एंटी डिप्रेसिव आपके हैप्पी हार्मोन। तो ये जो हैप्पी हार्मोन है ये कौन निकालेगा, आपका दिमाग। और सिर्फ यही नहीं निकालेगा, बल्कि आपके ओसीडी और बीमारियों से जो शरीर में एक थकान महसूस होता है, एक जो है शरीर बिल्कुल जो है यानी थका हुआ, बुझा हुआ, दुखी, अशांत, अतृप्त, उसको दूर करने के लिए बीटा एंडोर्फिन निकालता है। जितना आप प्रेम से मुस्कुराते हो, बीटा एंडोर्फिन आपके शरीर से निकलता है। यही नहीं बल्कि उसके अन्य भी एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब दवाई प्रकृति स्वतः निकालती है। ओपियोइड्स, सब्सटेंस पी, अरे एक से बढ़कर के एक। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पूरे रिसर्च ऑथेंटिक तौर पे बोल रहा हूँ कि जितना आप आनंदित होंगे, जितना आप खुश होंगे, जितनी आप मस्ती से गिरेंगे, जितना आप योग प्राणायाम करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, जितना आप प्रार्थना में डूबेंगे, जितना आप भक्ति में डूबेंगे, जितना आप मस्त होकर के नाचेंगे, गाएंगे, उतना ही यह हार्मोन आपके शरीर से निकलता है। आप देखते हो ना, इसका परिणाम, कोई भी काम आप पूरी निष्ठा से करते हो, आनंद के साथ करते हो, तो उसमें ये हार्मोन्स निकलते हैं। जितना प्रेम में होकर के करोगे, तो इसलिए मैंने कहा कि सुबह उठ करके पहला काम मुस्कुराओगे, प्रेम से मुस्कुराओगे, और धीरे धीरे नौटंकी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नौटंकी करके जो ना, कई लोगों ने पेट को खराब कर लिया। सुबह सुबह पानी पी करके पैखाना जाना चाहिए, उन लोगों ने क्या किया, शुरू किया, चाय पी करके जाने लग गए, तंबाकू खाकर जाने लग गए, और फिर पेट ने जो है जवाब दे दिया, मरियल घोड़ा की तरह हो गया। फिर कितना भी चाय पीते हैं, लोटा का लोटा चाय पीते हैं, फिर भी पेट साफ नहीं होता है। फिर एक के बदले 2-2, 3-3 सिगरेट पीते हैं, फिर भी पेट साफ नहीं होता है। क्या किया, पेट की आदत खराब कर लिया। तो ये कल्टीवेशन ऑफ हैबिट, ये एक प्रकार की हैबिट को कल्टीवेट करना है। तो गुड हैबिट भी है, बैड हैबिट भी है, और एक्सीलेंट हैबिट भी है। एक्सीलेंट हैबिट का हम प्रयोग करते हैं।
पानी पीते हैं, कभी कभी पेट को कहते हैं देख बिना पानी के भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो बिना पानी के भी अच्छी तरह पेट काम करता है। सुबह मात्र 2 घंटा लगता है कमोड में बैठने पर, 2 मिनट, और कई लोग घंटों बैठकर प्रतीक्षा करते हैं कि आजा आजा आजा, फिर भी आता नहीं है। बस 2 मिनट का खेल है। क्यों? कि हमने पेट को ये आदत बना लिया कि तुमको इसी प्रकार से रहना है और 112 साल तक रहना है, और आप लोगों को मैं कहता हूं 100 साल तक रहना है कम से कम। तो ये ध्यान रखा करो कि सुबह उठ करके मुस्कुराओगे, आदत में नहीं इच्छा हो तो भी मुस्कुराओ, बिना बात के मुस्कुराओ, और मुस्कुराते हुए कृष्ण को याद करो। कृष्ण कंसस्नेस आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। एक ध्यान रखो, इस ब्रह्मांड में हर प्रकार की कंसस्नेस है। जहां कृष्ण की कंसस्नेस है उसी प्रकार से कंस की भी कंसस्नेस है। जहां राम की कंसस्नेस है वहां रावण की भी कंसस्नेस है। जहां बुद्ध की कंसस्नेस है वहां तैमूर लंग, चंगेज खां, हिटलर की भी कंसस्नेस है। आप ध्यान रखना, देखते हो ना, जब गुस्सा करते हो आप, तो गुस्से में सिर्फ आपकी ही चेतना नहीं होती है, उस गुस्से में तैमूर लंग की भी चेतना आ जाती है, उस गुस्से में औरंगजेब की भी चेतना आ जाती है। और उसका परिणाम क्या होता है? हम कुछ का कुछ बोल देते हैं, कुछ का कुछ पीट भी देते हैं, मार भी देते हैं, हत्या तक कर देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि अरे मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। क्या हुआ? औरंगजेब की चेतना आपके अंदर प्रवेश कर गई। क्या हुआ? हिटलर की चेतना प्रवेश कर गई। क्या हुआ? अभी पुतिन की चेतना जो है प्रवेश कर जाएगी। तो इसलिए जो है ना, और वही जब प्रेम से, आनंद से भरते हो, कृष्ण को याद करते हो, कृष्ण की चेतना आपकी दौड़ती हुई चली आती है आपके अंदर, और आप कृष्णमय हो जाते हो, राममय हो जाते हो। इसीलिए सुबह मुस्कुराहट क्या है? एक बहुत सुंदर एंटी डिप्रेसिव, एंटी ओसीडी, एंटी सिजोफ्रेनिक, एंटी पैरानोया, बहुत बिना पैसे का श्रेष्ठतम जो है, अद्भुत जो है प्रयोग है, जो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करता है, ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज करता है, पूरे एक एक सिस्टम को जो चेंज करता है। और यू कैन डू, इजीली आप कर सकते हो। आप किसी से मांगना भी नहीं है कि अरे सुबह 1 कप मुस्कुराहट ला करके देना मेरे को, ये आपके पास में है। आप जब चाहो तब इसका प्रयोग करके आनंदित हो सकते हो। कितना अद्भुत! और ये देखो ना, है कितने 84 लाख योनि में सिर्फ परमात्मा ने मनुष्य को दिया है और किसी को नहीं मिला है, और हम उसका ऐसा जो है उपयोग नहीं कर पाते हैं, दुरुपयोग करते हैं। मैंने एक बार देखा कि जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, एंगर है, प्राइड है, लस्टर है, ग्रीड है, जेलस है, फियर्स है, फ्रस्ट्रेशन है, हेट्रेड है, एनवाय है, वायलेंस है, आपकी ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, निराशा है, क्षोभ है, डर है, भय है, कुंठा है, हिंसा है, प्रतिहिंसा है, लोभ है, लालच है, रोष है, प्रतिशोध है, झूठ है, छल है, कपट है, पाखंड है, प्रपंच है,